तो दोस्तों, आपने ऊंचे ऊंचे इलेक्ट्रिक टावर में या पोलों पर देखा होगा कि जो बिजली की तार होती है वो नंगी यानी बिना इंसुलेशन के होती है, जिससे कि खतरा बना होता है। तो फिर क्यों इंजीनियर्स ये नंगी तार ही लगाते हैं? क्या उनके पास केबल्स नहीं होते? तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजली हमारे घर तक कैसे आती है और केबल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बिजली के इतिहास के बारे में बताकर बोर नहीं करूंगा। जैसे कि आप शायद जानते हैं, बिजली हवा, पानी, सौर ऊर्जा, कोयला आदि से उत्पन्न की जाती है। या दूसरे शब्द में कहें कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पानी, हवा, सौर, कोयला आदि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। जहाँ बिजली बनती है उसे पावर प्लांट कहते हैं, जो कि हमारे घरों या शहरों के काफ़ी दूर या ऐसी जगह जहाँ के आसपास आबादी ना हो वहाँ लगाई जाती है। पावर प्लांट से सिर्फ 11,000 वोल्ट्स का उत्पादन किया जाता है। अगर इतनी वोल्ट को उतने दूर से लाएंगे तो वोल्टेज में कमी तथा लोड भी डायरेक्ट पावर प्लांट में पड़ेगा, अथवा और भी कई कारण हैं। इसलिए वहाँ से 11,000 वोल्ट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा 440 या 220 kV में बदला जाता है। जहाँ पर बिजली उत्पाद होता है उसे पावर जनरेशन कहते हैं। वहाँ से 440 या 220 kV को बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावरों के सहारे भेजा जाता है सब स्टेशन की तरफ, जिसे कि ट्रांसमिशन कहते हैं। यहाँ 440 kV को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 132 kV में परिवर्तित किया जाता है और इलेक्ट्रिक टावरों के सहारे 132 kV सब स्टेशन में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से एक बार फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 33 kV या 66 kV में परिवर्तित करते हैं और भेज दिया जाता है 33 kV अथवा 66 kV सब स्टेशन में इलेक्ट्रिक टावरों के माध्यम से। ये सब स्टेशन वही है जो हमारे इलाके के आसपास होता है। अब यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 66 kV या 33 kV को 11 kV में परिवर्तित करने के बाद वहीं सब स्टेशन के पैनलों में VCB लगा होता है, उसी के इनपुट में दे देते हैं, जो कि अर्थ लीकेज या शॉर्ट सर्किट होने से पावर को ऑटो कट कर देता है और ओवर करंट होने पर भी पावर को ऑटो कट कर देता है। अब यहाँ से हमारे गाँव या शहरों के ट्रांसफार्मर तक पहुँचती है, जो कि 11 kV यानी 11,000 वोल्ट को 240 वोल्ट में परिवर्तित करके इलेक्ट्रिक पोलों के सहारे हमारे घर घर तक पहुँचाती है। ये तो आपने जाना कि बिजली हमारे घर तक कैसे पहुँचती है, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक टावर या पोलो के तार नंगे क्यों होते हैं, इसकी जगह केबल का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो आइए जानते हैं केबल्स के बारे में। केबल कई प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं उन केबल के बारे में जो ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होते हैं। अंडरग्राउंड केबल यानी भूमिगत केबल धरती की सतह से नीचे गड़ी हुई चलती है। इनसे विद्युत शक्ति और संचार के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जिस क्षेत्र में बहुत से ऊंचे ऊंचे भवन वहाँ ओवरहेड लाइन नहीं लगाई जा सकती, अतः ऐसी स्थिति में भूमिगत केबल ही एकमात्र उपाय है। ये अंडरग्राउंड होने के कारण सौंदर्य की दृष्टि से उत्तम है। इनसे लोगों को शारीरिक क्षति की आशंका भी बहुत कम रहती है। इन्हें लगाने का खर्च अधिक होता है, किंतु ये अधिक दिन तक बिना मरम्मत में काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में केबल्स को क्यों नहीं लगाते, उन नंगी तारों को ही क्यों लगाते हैं। तो इसलिए क्योंकि यदि उसकी जगह केबल लगाना शुरू कर दे तो इतनी हाई वोल्टेज के लिए बहुत मोटी मोटी केबल्स लगानी पड़ेगी, जिससे कि लागत भी बहुत ज़्यादा आएगी और भारी भी बहुत हो जाएगी, जिसे कि टावरों पर नहीं लगा सकते। तो आप सोच रहे हैं कि यदि ज़मीन पर नहीं लगा सकते तो अंडरग्राउंड में क्यों नहीं डाल देते हैं। तो इसका यह कारण है कि धरती पर हमेशा घर बनाने के लिए खुदाई करनी पड़ती है और नई रोड बनाने के लिए भी खुदाई करनी पड़ती है, और बिल्डिंगों बनती हैं तो भी खुदाई करनी पड़ती है। बाकी अन्य कारणों से भी खुदाई होती रहती है। तो कभी दुर्घटनावश केबल कट जाए तो बहुत जान माल की हानि हो सकती है। और आप सोच रहे हो कि वहाँ पर निशान क्यों नहीं लगा देते जहाँ केबल से। तो बात बता दूँ कि हमारे घर तक बिजली इतनी दूर से आती है तो केबल भी बहुत ज़्यादा लगेंगी और केबल्स और ज़मीन की लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके मुकाबले ओवरहेड लाइन ही सस्ती पड़ती है। ओवरहेड लाइन की स्थापना और रख रखाव अधिक सुविधाजनक तथा लागत कम है और ज़मीन के अंदर
फॉल्ट पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है, जिससे कि हर जगह जगह खोद कर देखना पड़ेगा कि कहाँ फॉल्ट है, तथा ओवरहेड में दूर से ही दिख जाता है और मरम्मत का काम भी आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि ट्रांसमिशन में केबल नहीं लगाए जाते, लेकिन शहरों में यह अधिक सुविधाजनक और कम जमीन पर कब्जा करता है तथा शहर को प्रभावित भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ ऊंची ऊंची इमारत होती है। हालांकि इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा है कि यदि कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने के बाद अपना स्पेस सूट निकाल दे तो क्या होगा, तो ऊपर दिए गए आई के बटन को टैप करके ये वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।